आज हम करेंगे भगवत गीता, जो कि एमएड के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 यूनिट 4 है, जिसके अंदर हम भगवत गीता के ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही श्लोक जो किशन जी ने दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृज्यम। इसका मतलब ही क्या है? जब हम बात करें तो इसको समझाने के लिए सिंपल कि किशन जी ने कहा, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अपने रूप को मैं रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख मतलब सामने प्रकट होता हूँ। इसका मतलब ही क्या है? जो ये वो फिलॉसफी है, ये बताती है कि आप हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 1 का यूनिट 4, जिसमें हम भगवत गीता के बारे में जानेंगे कि भगवत गीता के अंदर किशन जी ने अर्जुन से क्या क्या कहा था। सबसे पहले हम इंट्रो जानते हैं। इंट्रो की बात करें तो भगवत गीता एक संवाद है किन के बीच में? किशन जी और अर्जुन के बीच में। ये महाभारत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और फिर हम बात करते हैं, उन्होंने फोकस किया है किसके ऊपर? जीवन के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में और आत्म ज्ञान के बारे में बात की है। और यहाँ पे एजुकेशन क्या है जो दिखती है कि हमारी आर्थिक वृद्धि, मतलब हमारी आंतरिक वृद्धि और लिबरेशन की बात करती है, मोक्ष की बात करती है। क्योंकि ये सब जो धरती है व्यर्थ है। जैसे हमने हमने वेदास पढ़े थे, उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र था कि इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षा वही जो हमें आत्मज्ञान की तरफ लेके जाए। अब बात करते हैं कि एजुकेशन का मतलब गीता में क्या कहा गया। तो एजुकेशन जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त होना है। और ये हर किसी की ड्यूटी है इसको समझना, ठीक है। और इसी से हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरूकता आती है। तो मेन गीता का उद्देश्य क्या है? अपने आप को आत्मज्ञान प्राप्त कराना, है ना। फिर हम बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन की, जो भगवत गीता के अनुसार है। उसके अंदर का चरित्र निर्माण करना, चरित्र का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, अपने आप को एक मतलब कह सकते हो स्व नियंत्रित करना, स्व अध्यापित करना। और मेन है अल्टीमेट रियलिटी, मेन जो ब्रह्मा है ना, उसको महसूस करना, मोक्ष को पाना। अब बात करें तो टाइप्स ऑफ नॉलेज, कितनी तरह की नॉलेज होती है? 2 तरह की होती है, अपरा विद्या, परा विद्या। ये मटेरियल मतलब भौतिक जगत, जो ये हमारा जगत है ना, इसको अपरा विद्या में काउंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम स्किल्स और साइंस की बात करते हैं। और परा विद्या क्या? जो बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड, मतलब आध्यात्मिक जगत की, जो हम सोचते हैं, मतलब अल्टीमेट रियलिटी, वास्तविकता की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, ये उसके बारे में बताता है, ठीक है। हायर अगर गीता में बात की जाए तो वो परा विद्या की बात करती है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करती है। और हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की, तो ये भी वही मानते हैं, अनुभवों के द्वारा सीखा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखा जाता है, वाद विवाद द्वारा मतलब समझा जाता है, और एकाग्र होकर हम अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो टीचर का रोल क्या आता है? टीचर एक गाइड है, आध्यात्मिक गुरु है, मेंटोर है। और कृष्णा जैसा आइडियल टीचर जिसने अर्जुन को समझाया कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अपने रूप रचूंगा और लोगों के सामने प्रकट होऊंगा उस समस्या का समाधान करने के लिए। गाइड स्टूडेंट्स विथ ट्रूथ, मतलब लोगों को सच बताना, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फिर आप बात करते हैं रोल ऑफ स्टूडेंट की, जिज्ञा। देखो, कोई चीज़ तब सीखी जाएगी जब आप जिज्ञासु होंगे, हर क्वेश्चन को पूछ पूछ के सीखने वाला ही अच्छा स्टूडेंट होता है। तो जब हम स्वाध्यास होंगे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे आपको पता है अर्जुन क्या थे, उन्होंने किशन जी की टीचिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, है ना। तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन अपनी ईगो को, अपने जो अहंकार है उसको साइड में रखकर, मतलब समझ उसको। और कर्मों को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। जब गीता के ज्ञान की बात करी जाए और कर्म की बात ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कर्म योग क्या है? हर एक को अपनी ड्यूटी जो है, कर्तव्य जो है, बिना किसी फल की इच्छा के करने चाहिए। तो हमें शिक्षा यही सिखाती है कि जिम्मेदारी, नैतिकता और स्व अध्ययन से हम कैसे अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। और यही चीज़ मूल्य शिक्षा की बात की गीता में कि सत्य, अहिंसा, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब स्व अनुशासित,
ह्यूमिलिटी मतलब मानवता, और कंपैशन मतलब जीतने की जिज्ञासा, ये सारी चीज़ों को हमें मूल्यों में गीता में निर्धारित किए गए। फिर इन्होंने बोला मॉडर्न एजुकेशन में क्या है, हमारा समग्र विकास करना, इस भौतिक और आध्यात्मिक वृद्धि को बैलेंस करना, दोनों जगत में बैलेंस बनाना, और डिटैचमेंट को कम करना और नैतिकता को बढ़ाना। कंक्लूजन की बात की जाए तो लाइफ स्टैंडर्ड की बात करते हैं, क्योंकि ये जीवन की बात करता है, आत्मज्ञान की बात करता है, नैतिक वैल्यू की बात करता है, और स्टिल रेलिवेंट इन मॉडर्न टाइम्स फॉर पर्सनल एंड सोशल हार्मनी। मतलब ये कह दो कि इस समाज में इंसान की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों के बीच में बैलेंस लेकर आता है।